बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अदील असलम और आज हम पढ़ेंगे जी 9th क्लास की मैथ की पहली एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन जिसमें है जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का मर्तबा बताना है। वो क्या होगा जी? द नंबर ऑफ रोज़। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए हमें करना क्या है इसमें। ठीक है जी, हम पढ़ लेते हैं। उसमें क्या है जी? द नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइड इट्स ऑर्डर। कि एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर कितनी रोज़ हैं, यानी कि उसकी कितनी कतारें हैं, एंड इट्स कॉलम, और इसमें कितने कॉलम हैं। ठीक है, उनकी तादाद बतानी है। वो हमारा क्या होगा? वो हमारा मर्तबा होगा जी। ठीक है जी। इफ़ एम आर रोज़ एंड एन आर कॉलम्स। एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा है, अगर इसमें एम रोज़ हों और एन कॉलम्स हों तो हमारा मर्तबा क्या होगा जी? हमारा ऑर्डर क्या होगा जी? एम बाय एन। ठीक है जी। इसके आगे जो कुछ क्वेश्चन हैं जो बुक में हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया। हम उन्हीं का मर्तबा भी निकालेंगे, उन्हीं का ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले भी ए में सबसे पहले एक मैट्रिक्स जिसके अंदर 4 एलिमेंट है। ठीक है जी। इसमें हम चेक करेंगे जी कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, वो हम चेक करेंगे जी। उसका तरीकाकार सबसे आसान तरीका, एक आपने पेंसिल लेनी है, उसके ऊपर रख लेनी है जी। ठीक है, एक बार रखिए इसका मतलब एक रो, दूसरी बार रखिए इसका मतलब 2 रो, यानी कि 2 रोज़ होगी। रोज़ का एक और तरीकाकार भी, जो लाइनें होती हैं ना, जो दस्ते के ऊपर लाइनें होती हैं, लाइन को इंग्लिश में कहते हैं रो। जिस तरह की ये लाइन होगी वो रो होगी, इसका मतलब ये रो है, जो बाकी बचा वो कॉलम होगा हमारा। ठीक है जी। ये रोज़, पहली रो और दूसरी रो, 2 रो, इसका मतलब 2 बाई वही फार्मूले वाला, ये वाला बाई। कॉलम्स कितने हैं जी? 1 और 2, ये हमारे 2 कॉलम्स हैं। इसका मतलब इसका मरतबा आ गया जी 2/2। ले हमारा सवाल हल हो गया जी। आगे वाला करते हैं जी। बी का क्या है जी? इसमें 2, 1 और ये 2, एक ये हमारी 2 रोज़ हैं, इसे रख के चेक कर लेना है। 1 और 2, ये 2 हमारी रोज़ है, इसका मतलब 2 बाय हमारे कॉलम्स कितने हैं जी? 1 और 1, ये 2। ठीक है जी। 2 हमारे कॉलम्स है, इसका मतलब 2/2 इसका मर्तबा होगा जी, इसका ऑर्डर होगा। अब हमारे पास आ गया सी। ये थोड़ा उन दोनों से मुख्तलिफ है जी। ठीक है जी। इसमें चेक करते हैं जी। हम पेंसिल रख के चेक कर लेते हैं कितनी बार आती है जी। एक बार ही आती है जी, इसका मतलब एक कॉलम, हमारे पास एक रो है जी। एक रो आ गई हमारे पास जी। 1 बाई, हम पेंसिल रख के चेक कर लेते हैं कितने कॉलम जी? 1 और 2, 2 बार रखी, इसका मतलब 2 कॉलम हमारे पास, 1/2। अब हमारे पास आ गया जी डी, यानी कि चौथा क्वेश्चन। उसमें क्या होगा जी? हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है जी, 4 0 6, ये दिया हुआ है जी। ठीक है जी। एक कतारी कालम, यानी कि एक कतार एक कतारी कालम तो है। ठीक है, हम इसका मर्तबा मालूम करेंगे। वो कैसे होगा जी? इसमें हम चेक करेंगे जी कितनी रोज़ और कितने कॉलम। हम चेक रख के चेक कर लेते हैं जी। 1 2 और 3, हमने 3 बार रखा है, इसका मतलब 3 रोज़ हैं। ये लीजिए, हमने 3 लिख दिया। उसके साथ आ गया जी आगे कितनी बार रखा जी? एक बार रखा, सारा कंप्लीट हो गया, इसका मतलब एक ही कॉलम है, 3/1 हमारा ये हो गया जी, हमारा ऑर्डर हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं ई पर। ये उन दोनों से मुख्तलिफ है जी, इन सभी से मुख्तलिफ, थोड़ा सा अलग है जी। ठीक है, इसमें क्या है जी? ABCDEF। ठीक है जी। इसमें चेक करते हैं जी कितने कॉलम है और कितनी रोज़ हैं, उस हिसाब से हम अपना मर्तबा फाइंड कर सकते हैं जी। जैसे चेक कर लेते हैं जी, कैसे है जी? 1 और 1 2, यानी कि 2 बार रखा है, इसका मतलब इसका 2 रोज़ हो। इसकी हमारे पास 1 2 और 3, 3 बार रखा है, इसका मतलब 3 रोज़ हैं। हम रोज़ लिखेंगे, हमेशा पहले रोज़ लिखेंगे, पहले कभी भी कॉलम नहीं लिखना हमने। अब चेक करते हैं जिसमें कॉलम कितने? 1 और 1, 2 बार रखा है, इसका मतलब 2 इसका कॉलम है, इसके 2 कॉलम है। मरतबा क्या होगा जी? 3/2, यानी कि 3 कतारें 2 कॉलम, ये हमारा इसका हो गया मरतबा जी। अब हम चलते हैं आगे। आगे इसके 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, वो भी साथ में कर लेते हैं। ये लीजिए, मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनके आंसर अभी हम फाइंड कर लेते हैं जी। वो कैसे होंगे जी? ये एफ इन सभी से डिफरेंट है जी। इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसमें चेक करते हैं जी कितनी रोज़ हैं कितने कॉलम। हमने ये चेक करना है जी। कर लेते हैं जी। ऐसे रख लिया, कितनी बार रखने पे कंप्लीट होगा? एक बार ही, इसका मतलब इसमें एक ही कॉलम है। ये लीजिए, हमने एक लिख लिया फार्मूले वाला बाय। और कितनी बार रखा और कंप्लीट होगा? एक बार रखा और कंप्लीट होगा, इसका मतलब ये हमारे पास कितने कॉलम है जी? एक, 1/1 इसका ऑर्डर हो गया जी। उसके बाद आगे चलते हैं जी पे। ये उन सब से अलग है जी। ठीक है, इसमें चेक कर लेते हैं 1 2 3 4, इसके अंदर 9 एलिमेंट है। हम चेक कर लेते हैं इसमें रोज़ कितनी है और कॉलम कितनी है। अगर हमें मालूम हो गया, हम लिख सकते हैं जी, इसका ऑर्डर लिख सकते हैं जी। चेक कर लेते हैं जी। 1 2 3, हमने 3 बार रखा है, इसका मतलब 3 इसकी रोज़ हैं, ये मैंने लिख लिया जी 3 भाई। अब मैंने लिखनी है जी इसका कॉलम्स, 1 2 3, 3 बार रखा है, इसका मतलब 3 ही इसका कॉलम है जी। ठीक है जी। 3/3 इसका ऑर्डर हो गया जी। उसके बाद आगे आ गया जी एच में कितनी रोज़ हैं, हम चेक कर लेते हैं जी। एक ऐसे एक बार रखा है जी, मतलब एक रोज़, दूसरी रो, 2 रोज़ हमारी होगी। 2 बार रखा है, इसका मतलब 2 रोज़ है हमारी, ये हमने लिख लिया।
उसके बाद आगे चलते हैं जी। 1, 2 और 3, हमने 3 बार रखा है, इसका मतलब 3 कॉलम्स हैं। ये मैंने लिख दिया जी 2/3। ये हमारा ऑर्डर हो गया जी। हमारे सारे के पहले क्वेश्चन के जिनको सारे जो सारे के सारे हमारे सॉल्व हो गए। ठीक है जी, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा तरीकाकार है। अगर हमें इस तारीफ़ की समझ आ जाती है जी, इस डेफिनेशन की समझ आ जाती है, इसमें क्या कहा है, ऑर्डर मालूम करने का तरीकाकार क्या है, तो फिर ये मालूम करना बहुत आसान है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, उम्मीद है आप सबको इसकी समझ आ गई होगी। मैं कोशिश करूँगा कि इनके जो ये वाले है ना पेजेस, इनकी मैं पिक्स बना कर मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँ, आपको लिंक सेंड कर, वहाँ से आप निकाल सकते हैं ताकि आपको भी आसानी रहे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।